So good evening everybody, my name is Ram and today I am going to teach you De Morgan's law, which is a one property of complement of set. हम सभी जानते हैं कि एक 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है सेट, और सेट होता है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट मेंबर एनीथिंग, मतलब जिसमें जो कि वेल डिफाइंड हो उसे हम सेट मानते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक डी मॉर्गन्स लॉ जो प्रॉपर्टी होती है उसे मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा था कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ए यूनियन बी का कंपोनेंट होगा इक्वल टू ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट की। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट होता है ए यूनियन बी कंपोनेंट की। ठीक है दोस्तों, ए यूनियन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट के बराबर होता है। एक इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट, अच्छे से डाल देते हैं कंपोनेंट का साइन, ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट के बराबर होता है। ये हमारा कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये कैसे प्रूव करें कि यही होता है, तो इसको चलो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। जब भी कंपोनेंट सेट की बात आएगी दोस्तों तो याद रखना सब में पहले आपको लेना है एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसी के बाद ही हम कुछ कार्य स्टार्ट करेंगे। लेट्स यूनिवर्सल सेट इज़ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं, प्राकृतिक संख्याएं वह नंबर जो कि एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा यूनियन सेट है। ठीक है, अब सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 2's मल्टीप्लाई 2 फॉर 2 एंड 4। 2 के मल्टीप्लाई 2 लिए हैं ना हमने। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, जो मैंने बताया कि दो सेट तो पीछे को चलो और चलो पीछे। अरे तो यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं। चुप रही, बोली उधर। मैं चुप रहा है, अब तू मोनी, अब तू बोलन नहीं देंगे। अरे चाची तुम देखो ख़राब कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ये हमने 3 सेट ले लिए। अब चलो इसको प्रूफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले लिख लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी क्या हुआ। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट में मैं यहाँ पर बताते चलता हूँ कि यूनियन वो होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा। तो ए यूनियन बी है तो ए और बी को मर्ज कर दो। पर हमेशा याद रखना कि सेट चैप्टर में कहा जाता है कि एलिमेंट रिपीट्स नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 2 4 will be the element of A union B. 2 will not repeat, that's why we cannot write 2 times. We will write only 1 time. Okay, element will not repeat. A union B हो गया। हम निकालते हैं A union B कंपोनेंट क्या है। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी कंपोनेंट। तो ए यूनियन बी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो कंपोनेंट सेट को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। देखो कंपोनेंट सेट क्या कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु ए यूनियन बी कंपोनेंट सेट में नहीं है, वो होंगे ए यूनियन बी कंपोनेंट सेट के एलिमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 4 है परंतु 3 नहीं है ना, तो 3 हमारा ए यूनियन बी कंपोनेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनियन सेट में हैं
परंतु इसमें नहीं है, ए यूनियन बी में, तो वो ए यूनियन बी कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब चेक करते हैं। अब ए कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, ए कंपोनेंट सेट क्या होगा? ए कंपोनेंट पहली वही बात, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु ए सेट में नहीं है। ऐसे कौन से 1 2 आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा, तो हमारे 3 4 क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे किसके? ए कंपोनेंट सेट के। ठीक है, अब बी कंपोनेंट ले लेते हैं इसी प्रकार से। देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु इसमें नहीं है। ऐसे कौन से हैं? इसमें 2 और 4 हैं परंतु 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे? बी कंपोनेंट। ठीक है, बोल दो। अब यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, जो चीज़ थी उसे यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखना आप, ए यूनियन बी कंपोनेंट इक्वल टू क्या है? 3। ठीक है, 3 है। जब ए यूनियन बी कंपोनेंट होता है तो वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट की। ठीक है, ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। अब इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ऑब्वियसली बात है, ए इंटरसेक्शन, देखो आप यहाँ पर देखिए, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन जो सेट था वो था 3 और 4, और बी इंटरसेक्शन जो सेट था वो था 1 और 3। तो कॉमन कौन सा आया है? कॉमन 3 आ रहा है ना दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इक्वल टू बी एलिमेंट जो सेट होगा, सेट ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 3। ठीक है, 3 हो गया ना। आप देख लीजिए, अब प्रूव कर दिया हमने, ए यूनियन बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट की। ए यूनियन बी सेट ऑफ 3 एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इक्वल टू एलिमेंट 3। तो हमने क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, मैं लास्ट में जाकर आपको एक बार अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तब आप एक बार अच्छे से समझ लेना। और सॉरी फ्रेंड्स, अब दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं सॉल्व। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर मैंने देखो क्या कहा था, जब ए यूनियन बी कंपोनेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा? ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट की। जब ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट होगा तो वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कंपोनेंट की। ठीक है, ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट की। ठीक है, वही होता है। अगर यहाँ पर यूनियन लगाए तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, और जब यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाए तो यहाँ पर यूनियन होगा। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट ऑफ एलिमेंट होगा उसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर था सेट ये एक ये सेट बी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट थी वो कौन सा है? 2। दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? 2। तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ 2 का होगा ओनली। ठीक है, अब सेट करते हैं ए, देखो 2 आ गया ना, देखो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ, किसका सेट होगा? ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट निकाल लिया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था? 2 था। तो ऐसे एलिमेंट जो कि
यूनिवर्सल सेट में है परंतु ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो वही ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट कहलाएंगे। तो 2 है तो 1 3 4 विल बी द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। ठीक है, 1 2 था तो 3 और 4, हम ये 3 एलिमेंट ही लेंगे। ठीक है, यही 3 आने हैं। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन। देखो हमने कर रखा था ऑलरेडी, पर मैं आपको यहाँ पर एक बार और लिख के दिखा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन विल बी दी सेट ऑफ 3 and 4। क्योंकि देखो दोस्तों, ए कंपोनेंट विल बी दी सेट ऑफ 3 and 4 एलिमेंट बिकॉज ऑफ, देखो ए सेट में जो मैंने लिया था वो हमने क्या लिया था, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर 1 और 2। तो ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु सेट ए में नहीं है, वो कौन से थे, 3 और 4। तो जिसके कारण हमारा 3 और 4 क्या हुआ, ए कंपोनेंट सेट ऑफ एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, आप ले लेते हैं बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, देखो बी सेट बी इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ 2 और 4। तो बी कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है परंतु इसमें नहीं है। 2 और 4 हैं परंतु 3 और 4 इस पे नहीं है, सॉरी 1 और 4 इस पे नहीं है, तो 1 और 4 हमारा बी कंपोनेंट हो जाएगा। सॉरी 1 और 3, ठीक है, 2 और 4 है तो 1 और 3 होगा। ठीक है, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 4। ठीक है, यही 3 एलिमेंट है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 4, 3 एलिमेंट हैं। अब ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूनियन, गलती से लिख दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द सेट ऑफ, यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को आपस में मर्ज कर दो। एलिमेंट विल नॉट रिपीट, दैट्स व्हाई एलिमेंट विल 1 3 4। Here 3 is 2 times, but when we will merge to both A component and B component, then 3 will not repeat 2 times because of in the said chapter we will not repeat elements। इसके कारण 1 3 4 1 3 4 हो गया ना प्रूफ। A यूनियन, सॉरी A कंपोनेंट ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इक्वल टू द सेट ऑफ 1 3 4 एंड ए कंपोनेंट यूनियन ए यूनियन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1 3 4। ठीक है, हो गया ना। देखो प्रूफ, हमारी गलती है और जाना आधा घंटा गाँव को तब बनवाने थी साइकिल ऐसे दूर की दूर में देखो ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है यहाँ पर यूनियन है बी ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट के। ठीक है, ये हमने दूसरा लॉ कर दिया प्रूफ। ठीक है, पहला वाला मैंने यहाँ पर प्रूफ करा था। देखो पहला वाला मैंने ये कर दिया, ए यूनियन बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट का यहाँ पर प्रूफ करा था। ठीक है, तो यही हमारा यूनिवर्सल डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो बोलो ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, बड़ी मुश्किल तो आ जाएगी, थोड़ी ना बनती वीडियो। तो मतलब जो जाएगी ए यूनियन बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। ठीक है, पहला कहता है कि ए
यूनियन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट होता है जब दो सेट होते हैं वो इंटरसेक्शन होते हैं, उनका कंपोनेंट होता है तो वो ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट के बराबर होता है। ये तो बता रहा था, ठीक है। इसके बाद हमेशा कंपोनेंट सेट की बात करते हैं तो उसके लिए हम सब में पहले एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। दो सेट हमें करने थे ए और बी, तो ए बी दो सेट ले लिए मैंने, फिर मैंने उनका यूनियन करा, फिर यूनियन करने के बाद उनका कंपोनेंट करा, फिर ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट करा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट को दिखाया। जब दोनों के एलिमेंट सेम आ गए तो ए यूनियन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट के बराबर प्रूफ हो गया। दूसरे वाला भी देखो, दूसरे वाला ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट था, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन होगा ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट के। ए इंटरसेक्शन बी सेट ये था, ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये लिखा मैंने, ठीक है। आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने समझाया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट जो था ये आया था, ठीक है। ए अब यहाँ पर इंटरसेक्शन था तो यहाँ पर यूनियन ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का साइन है याद रखना, ठीक है। सॉरी ये यूनियन है, गलती से मैंने इंटरसेक्शन डाल दिया था यहाँ पर, तो मैंने इसे यूनियन करा इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। जब दोनों के एलिमेंट सेम हो गए तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट के बराबर होता है, प्रूव करते हैं। यही हमारा है De Morgan's law. I hope everybody you like my video. Thank you, and in next video I will meet you with a new topic, and I hope and I am completely sure that you will like that video. Bye.